Audio Jungle. Audio Jungle. कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें और सभी बच्चे तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। आप बीच में सुखदेव जी बुंदरा, भाई सुशील जी बुदारा को उनका जो स्थान है उन पे विराजमान करवाने की कृपालता करें। आज शिवा शिक्षा सदन के इस प्रांगण में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि कल आप इस बात से भली बात परिचित है कि देश में संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और हमारे सर्व कल्याण मिशन वेलफेयर ट्रस्ट के सभी साथी पिछले कुछ वर्षों से संविधान को जानना, संविधान की वर्तमान समय में महत्वता, उसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं, जिसे ट्रस्ट के द्वारा वितरित किया जाता है। उसी में से उस परीक्षा का जो है वो आयोजन किया जाता है और उस परीक्षा में पहले से लेकर 5वां स्थान प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को ट्रस्ट के द्वारा जो है सम्मानित किया जाता है। जसपाल सर, हमारा संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब तुम्हारी सोच पे तेरा दिल ठोक के, बाबा साहब तुम्हारी सोच पर, बाबा साहब तुम्हारी सोच पर, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। यस, थैंक यू। एक बार आगे चल के आइए सारे। आओ आ जाओ। हाँ आ जाओ एक बार। Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
जी बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे और इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेंगे। आज के मुख्य अतिथि जी ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए और इनके बताए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हुए एक बार जोरदार तालियां। श्री राजपाल जी गलवा जिला प्रधान रोडवेज एसोसिएशन वो भी बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, श्री जयकांत कटारिया जी वो भी एससीबी चपलाई यूनियन के प्रधान है, बिजली डिपार्टमेंट से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ, हेलो डॉक्टर साहब, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सारा राम राम। ये बात होगी आवाज को नहीं, मेरी आवाज को नहीं आवाज नहीं। राम राम। जोश तो है नहीं, बहुत बढ़िया बात है, जोश होना भी जरूरी है। थोड़ा सी नहीं गौर सुन रही हो ज्यादा ही हम मेरा मैंने भाषण को सुना हुआ है को नहीं, आप देसी भाषा में बता देंगे, देसी भाषा समझने वाला ज्यादा बैठे, ज्यादा हिंदी अंधी और बोलांगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने बीच के मां सारा कौन दे खड़ा नहीं जस साहब 1 मिनट हाजिरी लगाई हो टावरा ने, जस साहब खड़े होकर हाजिरी लगाई है 1 मिनट, ताकि पता लगे भी हमारे टावरा में भी है जस साहब है। ये जस साहब है जी तो दिन में नहीं आएंगे, मावा नहीं उठावे, कोई उम्र को नहीं, 22-23 साल की उम्र है, कोई लंबी चौड़ी उम्र को नहीं, अरे ये सारे थे भी लग रहे हो तो कि आप भी नहीं उठ के दिन मुंह धोकर पढ़ लिए करो, पढ़ के ही जज बने। आगे सारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब की भी ज्यादा उम्र को नहीं, पवन पारिक जी नाम है जज साहब को, डॉक्टर साहब को, और डॉक्टर थाने बेरो है भी कम पढ़े हुए डॉक्टर। तो देखो ये डॉक्टर साहब है अभी चेहरे की खुशी यहाँ बताने लग रही है भी पढ़े जब तो परेशान होता पर अब खुश रहे 24 घंटा। बीओ बात के माँ अपने बीच के माँ खड़े हुए बना सर 1 मिनट माफी चाहूंगा, खड़े कर लाया, थोड़ी सी उम्र को छोड़ रहा है, पूरी औरंगाबाद मार्केट का माँ जितनी फसल बिके बागी देख रेख में बिके, ये पढ़िया ना किया ना पड़े भाव यहाँ कहती बेटा अच्छा पड़ी खड़े हो जरा तो कौन कहती नहीं आपा ने कुछ चीजें अपने काम में ये भी हैं तो ज्यादा आगे बारे में बताने की जरूरत को नहीं, पर बताना भी जरूरी है। मेरे देखने में आगे दादा के एक सांड होती
राजा अगर छंत्र ट्राला है, छंत्र में घोड़ा अगर मोटोड़ा ट्राला 85 हो रहा है। अब 85 हो गया के तो आगे रोज की 2-4 बजे ला रहे पर इन्हें नहीं, इन बेचारे के लिए कौन के माऊर बाबा बेटा खड़ी हो जा चाय पी ले, ये आप ही उठ के काम ला कर वाला मैं खतर कामयाब हुए। और आप उठा 9 बजे क्या माऊ 9:30 स्कूल लगाओ, 9 बजे उठा दी कहीं तो टबरा गुदड़ों में अलार्म बाज बोल रहे तो तो थे 9 बजाइयो बनाई थे सिर्फ आंख नु शिक्षा ले लियो बाबा साहब को तो थे शिक्षा लियो बाद में क्यों बाबा साहब ने थे देखे को नहीं तो थे देखा ला रहे हो। आप भांगी देन है भी शिक्षा जी की है बस सारों आगे ले जाना, ये शिक्षा कोई एक समाज खातिर को नहीं है भी वो मेघ वाला छोरा वो पटेगा वो चाटा हुआ वो पटेगा वो सरदारा। अंदाज निराला है, हमारा अंदाज अलग है, हम बागड़ी है, हमारा रिवाज अलग है। सरपंच साहब का धन्यवाद करने का तरीका बड़ा देसी और साधारण शब्द तो शायद वो ठीक ढुकवा प्रतीत नहीं होगा। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी की जातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। स्कूल की गीता टीम मंच पे आए, गवर्नमेंट स्कूल की गीता टीम और इसके तुरंत बाद कट्ठियां हो घोड़ियां सुहाग गाउंदियां,
चट्टियां बने हिलदे किता कौन चट्टियां बने हिलदे शाबाश बिट्टा बंदे ओ बिट्टा शाबाश बिट्टा
बच्चों की परफॉर्मेंस से खुश होकर आदरणीय नरेश जी शिला 200 रुपए इनाम स्वरूप भेंट करते हैं। आदरणीय नरेश जी शिला। साइड बेटा थोड़ा इस साइड हो। थाना प्रभारी पहुंच चुके हैं, उनका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कृपया वो बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय SHO साहब। अब वक्त है नतीजे का। जो प्रतियोगिता हमने करवाई थी संविधान को जानो प्रतियोगिता, जसाब हमने 9th क्लास की स्टूडेंट है राजबाला, डॉटर ऑफ शीशपाल, गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है, 5वें स्थान पे रही है। कृपया बच्ची मंच पे आए। इसके साथ चौथे नंबर पे जो बच्ची रही है अनु, डॉटर ऑफ कालूराम, 9th क्लास, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोहड़का। पहले स्थान पे दो बच्चों ने जो है वो ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सिमरन, डॉटर ऑफ गुरदीप सिंह, 11th क्लास की स्टूडेंट है, वो मंच पे आए ताकि हम इन बच्चों को सम्मानित करके इनकी हौसला अफजाई करें। हमारे डॉक्टर ऑफ सीताराम, ग्रुप करना सेट थोड़ा सा आइए मैम, थोड़ा सा आगे सर, साथ हो जाओ। सलाम है इन बच्चों को पढ़ाने वाले इनके टीचरों का, सर प्लीज, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में इनको बैठने का मौका दिया और जीतने के लिए जो है वो मार्गदर्शन दिया। ट्रस्ट की तरफ से पिछली बार भी इनको साइकिल और करके सोचा है। फर्स्ट स्थान पे रहने वाली बच्ची को स्टडी टेबल और प्लस चेयर दी जाएगी। सेकंड पे रहने वाले बच्चे को स्टडी टेबल और थर्ड पे रहने वाले बच्चे को चेयर दी जाएगी, ताकि ये बच्चे हमेशा जिंदगी में इस बात को ध्यान में रखें कि इन्होंने यही कुर्सियां जो है हासिल करनी है ताकि समाज का वो कल्याण कर सके। हाँ जी, देखिए इधर देखो बेटा, सर प्लीज, थैंक यू। दीपक जी, दीपक जी, हाँ जी देखिए सर,
बेटा इधर स्माइल रखो बेटा, स्माइल। ओके, थैंक यू। आदरणीय रोडवेज एसोसिएशन जिला के प्रधान भाई राजपाल गरबा जी, कृपया वो और बाकी सभी सज्जनों मित्रों का जो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सबका बच्चे फर्स्ट आए हैं, उनका भी बहुत बहुत बधाई उनको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आगे वो इसी तरह से अपनी शिक्षा को जारी रखें और बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो शिवा शिक्षा सदन रोहता का जैसे ऐसे तो साहब गवर्नमेंट स्कूल से आए हुए जितने हैं इन सभी को साथ में मैं एक मेरी तरफ से एक घोषणा भी करता हूँ कि जो बच्चा इस समय जो सेशन चल रहा है इसमें 90% से ऊपर जो भी बच्चा सरदार अमनदीप सिंह गिल, उन्होंने भी 500 रुपए शिवा शिक्षा सदन को और 500 सर्व कल्याण मिशन वेलफेयर ट्रस्ट को दिए हैं। समाज को खून की तरह खा रही है। साहब, हमारे गांव में एक नौजवान है, लड़का बिल्कुल आपके पीछे सुशील गोदारा। ये लड़का बिना किसी संसाधन की वजह से हमारे गांव के बच्चों को कबड्डी सिखाने का काम करता है। इसको पंचायत का सहयोग है। अगर सरपंच साहब भी यहाँ है तो कृपया वो मुझे करेक्ट करें कि हमारे गांव में जो कबड्डी का मैच है शायद पूरे ब्लॉक में अपने, और आने वाले समय में शायद हो सकता है कि वो हमारी जो कबड्डी की टीम है गोदरा साहब, वो अंडर 11 है या अंडर 14 है, ये छोटे छोटे बच्चे, अगर हम प्रोत्साहन दें और हमें कोई बहुत बड़े भाषणबाज और हमें कोई भी बनने का आदमी नहीं चाहिए, हमें गांव में गद्दी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, पहला की मिले जोट बाजती, तमन आली दीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। जड़े गद्दी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। मिलेगा सीधा साधा देश मिलेगा, गीता का उपदेश मिलेगा, समझ लियो हरियाणा से। लोग लुगाई खेत में जाते, बालक मिल जा रेस लगाते, राम राम करे आते जाते, समझ लियो हरियाणा से। गड्डी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। बैठक आगे घलिया हो मुंडा खड़ के आड़ा हो, बैठा बुढ़ा होके बाहो मारता सुट्टा, समझ लियो हरियाणा से। जड़ बैठक की माँ मिलता ज्ञान होगा, तरुआ में भरी जान हो, मेडल लाते पहलवान हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़ गद्दी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़ जाते दूध का मिले बखोरा, ताऊ कहता मिल जा छोरा, बुढ़िया का जड़ चले डठोरा, समझ लियो हरियाणा से। जड़ राम राम कहता यारे, आकड़ बोली ना दिल के तारे, डोगा पुलिस सगाई आरे, समझ लियो हरियाणा से। जड़ गद्दी पे
एचआर लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। कट्ठे बैठे तोड़ मिले, बत्ता के दागते गोड़ मिले, आसी और मुखोल मिले, समझ लियो हरियाणा से। हिताम बोलते मोर मिले, जित घोड़ पे डांगर ढोर मिले, जित कपट्टी के शोर मिले, जित समझ लियो हरियाणा से। गड्डी पे एचआर लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। ट्यूबल नीचे नाते पाजा, सांग रागनी गाते पाजा, बूढ़े मूछ पहनाते पाजा, समझ लियो हरियाणा से। जल मेडल जीत गलिया में छोरी, गलिया खेत कमा में गोरी, झूले और झूला में छोरी, समझ लियो हरियाणा से। गड्डी पे एचआर लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। चाकर ब्राह्मण कट्ठे पाजा, करते शहर सपट्टे पाजा, होते हसी ठट्ठे पाजा, समझ लियो हरियाणा से। जड़ राम देश का चले गाना, देश का सुन लो याना श्याना, बिल्कुल नहीं पड़े शर्माना, समझ लियो हरियाणा से। गड्डी पे एचआर लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बापू का प्यार लिखा हो, समझ लियो। बहुत खूब। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा थाना प्रभारी गांव कोहटा सर्व कल्याण मिशन वेलफेयर ट्रस्ट के सभी साथियों, सम्मानित मैं एसएचओ सुरेंद्र कुमार थाना ऐलनाबाद आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान एसपी साहब श्री विक्रांत भूषण जी आईपीएस सिरसा को आना था, वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सके। गौरवान्वित हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मुझे इस प्रतियोगिता के वितरण समारोह में अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर अपार प्रसन्नता हो रही है। इसके भविष्य को सही दिशा में ले जाने का माध्यम है। बच्चों, मुझे यह जानकर अत्यंत गर्व हो रहा है कि आप में से जो विजेता बने हैं उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन याद रखें, जीतना ही सब कुछ नहीं है। इस भाग लेकर आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह आपकी असली जीत है। आपके द्वारा अर्जित किया है ज्ञान बच्चे इस देश के भविष्य है। इस प्रेरणादायक आयोजन के लिए मैं गांव कोहटा की सरपंच महोदया श्री सुमन सारण जी, सभी आयोजकों का व सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे भविष्य में भी एक जय हिंद जय भारत। मैं हूं महाबली विजयी, पहचाना मुझे।
है, मैं हूं व्यसन राज। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे न जानता हो। सभी के दिलों पर मेरा ही साम्राज्य है। मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूं। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे सूरदानो, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू गुर्रा रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी हैं। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा गया। मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दाल और सुनना, मैंने सभी दालों को गलाकर जबड़ों को ऐसा चीर कर रख दिया है जो मानव अपने मुख में अन्न खाने वाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बदल दी मैंने। खुल जाए बंद कल का ताला, दिल तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा 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 किनारे मैं हूँ पार, मैं तो सामना नहीं है, लेता हूँ सबकी जान। दिखने में तो हरा, ठोकने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़ा बड़ा टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मोतियों से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया है। मैं हूँ शराब, करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। ऐसे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जानू का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1। सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल, कॉलेज मुझसे अछूता नहीं है। मैं सभी जगह गुप्त रूप में व्याप्त हूँ। इंसान मुझे पाकर भी तड़पता है और न पाने पर भी तड़पता है।
मुझे प्राप्त करने अच्छे अच्छे इंसान चोरी लूटमार करने से भी नहीं हिचकिचाते। मैं ही हूँ जिसने कई करोड़पति विद्वानों को रोडपति मूठमती बना दिया है। मैं हूँ सी सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का आगे। 1.5 इंच की जबान आज हमारी गुलाम है। आज के इस फैशन के युग में युवा युवतियां नायक नायिकाएं मेरा ये इस्तेमाल करना अपनी शान समझते हैं। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया तुम्हें? मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे विजय का वरदान प्राप्त है। चाहकर भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। हे धूर्त, ये तेरा भ्रम है। तू नहीं जानता सर्वशक्तिमान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं। हे व्यसनराज, अब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है, निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज तक भी ऐसी अपवित्र वस्तु ले जाना भी पाप समझते हैं, उन घिन वस्तुओं को ग्रहण करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सारे जगत में बुद्धिमान गिने जाने वाले मानव, क्या यही तेरी बुद्धिमानी है? क्या तू नहीं जानता कि यह जहर कई परिवारों को उद्ध्वस्त कर चुका है, कईयों को अनाथ विधवा बनाने का कारण बना है? क्या इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त धन है? हे मानव, अब भी समय है, जागो, स्वयं को पहचान कर अपने मन का मालिक बन इन व्यसनों को आज इसे वक्त त्याग दो। आओ और अपना स्वर्णिम भाग्य जगा लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। सबसे पहले मैं नाम ग्रहण करता हूँ। आज देश के संविधान को लिखे हुए लागू हुए 76 वर्ष पूरे। फिर 1962, 65 और 71 के युद्धों में हमारे जवानों ने देश की रक्षा की, अपनी जान की कुर्बानी देकर। वो उस वक्त की मांग थी। समय की मांग ये है कि हम देश को जातिवाद, जैसे बच्चों का जो काम है, बच्चों की जो दिमाग को जिंदा करना है, टू डेवलप ए ब्रेन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम समस्या का समाधान करने वाला देशभक्ति की मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिभा जाम है। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ महान सम्राट अशोक जैसा राजा बना। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी शेर ने इस देश के जंगलों को बचाने के लिए उन फिरंगियों के दानव रूपी संविधान को सौंप दिया था। आजादी, आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे। आजादी के बाद
कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि 52 सेकंड के राष्ट्रगान में खड़े हो जाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब इसे सरहदों पर बहते खून की नहीं बल्कि हर एक नागरिक की नसों में उबलते खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है एक नए पौधे की जो भले ही बलिदान न हो लेकिन उसका एक एक फल एक एक फूल इस देश के चरणों में अर्पित है। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र। हमारा यह देश विभिन्न वर्गों से मिलकर किसान जिसकी जमीन में फसलों की जगह भूख उगती है और जब उस किसान की जमीन में भूख के निर्माण और अपने समाज की आशाओं को जोड़कर रखने की, लेकिन आज वही युवा नशे के जुंगल में फंसकर अपने व अपने परिवार के अरमानों को इंजेक्शनों में भर भर कर दफन कर रहा है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हो, जिस देश के लोग भूखे सो रहे हो, उस देश की पढ़ी लिखी जनता गद्दार है। अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब और उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की, तो जब हमें एक अच्छे अभियंता की आवश्यकता थी तब हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया। जब हमें एक अच्छे डॉक्टर की इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स का गठन क्यों नहीं किया? जैसे हमारे प्राण बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे देश के प्राण, इस देश के संविधान की सेहत को हम किसी अयोग्य के हाथों में कैसे सौंप सकते हैं? मुझे राजनीति से परहेज नहीं, राज करने की नीति से ऐतराज है। चुना हुआ उम्मीदवार जनता का राजा नहीं बल्कि जनता का सेवक होता है, जो जनता की हर एक समस्या और एक विशेष मुद्दे की डेडलाइन हो जाती है और एक चर्चित व्यक्ति की तो छींक भी नजर आएगी। भ्रष्टाचार और काला धन हमारे देश का प्रमुख मुद्दा है। एक ऐसी उपलब्धि है जनाब जहां इंसान तो रूप से गंदा और इस अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि संसाधनों का सेतु बनाकर इस देश को विकास दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण कराना चाहती हूँ। घर आई उस नवी नवेली दुल्हन को सावित्रीबाई फूले के समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण कराना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौर में बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलवाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण कराना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। आवाज आ रही है सारों को ना? पीछे अंत तक आप सिर्फ ज़्यादा लाए रहे। मंच पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनको मैं अपना प्रणाम करता हूँ। वेलफेयर ट्रस्ट कोड़का के द्वारा जो आयोजन करवाया गया है, इसमें सभी शिक्षकगण और सभी आयोजककर्ता, उसके साथ साथ सारे ग्रामवासी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे, वैसे आमतौर पर मैं मंच पे बुलाया जाता है तो थोड़ी सी शंका मेरे मन में आती है, पर आज एकदम आपने सामने धूप के सामने बिठाया हुआ था और जब मैं मंच पे आया हूँ बड़ी ठंडक महसूस हो रही है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं आपको ये भी धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार आप सहज जो है महसूस कर रहा हूँ। आज के आयोजन में जो हम आए हैं तो संविधान को जानो प्रतियोगिता में जिन पता आप लोगों को संविधान क्या है? कोई भी एक बच्चा आप चारों में से बताना चाहिए कि संविधान क्या होता है। बहुत ही सरल भाषा में सबको बताना है। संविधान क्या होता है? ध्यान से सुनना। जो हमारे पे शासन कर रही है वो चीजें कि उन चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो कि संविधान क्या होता है। संविधान एक
लिखित दस्तावेज है जो कि किसी भी देश के शासन को चलाने का मूल ढांचा प्रदान करता है। संविधान किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि उस देश के नागरिक संविधान के अनुसार ही अपना प्रत्येक कार्य, कर्तव्य व अधिकार मांग सकता है और उसे पूर्ण कर सकता है। तो सबको पता चल गया संविधान क्या होता है, जो कि बच्चा पढ़ रहे हो। उसी प्रकार एक किताब है और किताब का काम क्या है, पूरे भारत का शासन कैसे चलता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलती है, कैसे कार्यकारी, जो आज शायद लगभग सभी फील्ड के हमारे व्यक्ति बैठे हैं, जैसे मैं न्यायपालिका से हो गए, एग्जीक्यूटिव से हो गए और दूसरी लेजिस्लेटिव से सरपंच साहिबा हो गई। तो ये क्यों बनते हैं, इनका क्या कार्य है। बात जो है, संविधान को बनाने वाला जो था वो हमारे सामने है, अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ने संविधान के बारे में एक बात, रोचक बात कही थी। जब सारा संविधान आप सबने मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं और पौड़ का ग्रामवासियों का बेटियां च लुक छुप के आ दिन आया मसा सुख 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 के वे अज रोकू सानू केड़ा किते बिच गिरे ते गेड़ा सुन ले बोलियां पौड़ बनेरे वे अज नाल नचूगा बेड़ा दुख दा कोई अंग पैर हट याद नहीं वे अज अल्लड़ां दे रब याद नहीं वे अज जट्टियां दे रब याद नहीं वे अज अल्लड़ां दे रब याद नहीं वे अज जट्टियां दे जे मुंडिया वे मेरे दंद तू गिनने, जे मुंडिया वे मेरे दंद तू गिनने, कर दे तारीफ मेरी हंसदी दी वे गुत बनेगी बरोला, नचदी दी वे गुत बनेगी बरोला, नचदी दी वे गुत बनेगी बरोला, नचदी दी। चोरी कर दी दिला दी तेरी अख चोरनी बन के नचदी गिद्धे च नार मोरनी बन के नचदी गिद्धे च नार मोरनी बन के नचदी गिद्धे च नार मोरनी बन के नचदी गिद्धे च। मक्खियां दे टिक्के जड़े देख चल नाल दे जुल्फां दे बच्चे भी सपां दे फाने नाल दे आइयां कुड़ियां ने सज बब के जरा जाट सुट्टे जब के अज का पूरे या करने बोलियां पौड़ियां ने भर कट के केड़ी टप्पी जानी सानू हद याद नहीं वे अज अल्लड़ां दे रब याद नहीं वे अज जट्टियां दे रब याद नहीं वे अज अल्लड़ां दे रब याद नहीं वे अज जट्टियां दे नो जब सोच कर
और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए ओ बोल कल सिद्ध पड़िए, तुम भी करिए या मरिए। पतंगों में भिड़ती उमंगों में, खेलों खद्दर में छींटे में, ढूंढो मिल जाए तब वो गीतों में रंग है सवाज निकला। कैसे जा सकती है?